बिल्कुल ठीक कहता है कि छत्रपति शिवाजी का फोटो शौचालय में रखता था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को कब्जी रहती थी और छत्रपति जी को देख करके दस्त लग जाते थे, कब्ज टूट जाती थी। यदि तो सोचा था कि आशीर्वाद दे दिया, गुरु जी का प्रसाद मिल गया। बिन फेरे हम तेरे का अर्थ क्या निकलता है? एक जायज पति होता है और एक नाजायज पति होता है। जायज पति समाज में किसको कहते हैं? दोनों परिवार सहमत होते हैं, पंडित पुरोहित विद्वान आता है, विवाह संस्कार करवाता है, अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करवाता है, फेरे ले लिए जाते हैं। फेरे लेने के बाद ये पति पत्नी जायज या नाजायज? इसको जायज पति पत्नी कहते हैं। और जो बिना फेरों के ही पति बनना चाहता है वो कौन सा पति कहलाएगा? और गुरु जी कह रहे हैं कि बिन फेरे हम तेरे, वो गुरु आपके पड़ोस में ही है। यही हमारी ये स्मृति भवन के पास में ही गुरु जी विश्राम कर रहे हैं। सज्जनों माताओं, स्थिति क्या हुई? कृष्ण की कथा करते हैं और कृष्ण की कौन सी कथा करते हैं? कृष्ण का गौरव बढ़ाते हैं या उसको गौरव गिरा देते हैं? सज्जनों माताओं, इन पाखंडी लोगों ने कृष्ण के उज्जवल जीवन को सामने नहीं रखा, उज्जवल चरित्र को सामने नहीं रखा, और जो मिलावट की बातें कृष्ण के जीवन के साथ जोड़ दी, उन बातों को ज्यादा से ज्यादा रखा, ज्यादा से ज्यादा रखा। तो परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जाकिर नाइक जैसा धूर्त व्यक्ति हजारों हिंदुओं के ब्राह्मण लड़कों को, वैश्य लड़कों को, हजारों हिंदू लड़कों को मुसलमान बना गया। किसके बल पर? श्री कृष्ण के जीवन को ठीक न रखने के कारण कर गया वो काम। ये कृष्ण की नीतियां अच्छी थी, कृष्ण चले गए, एक और नीतिकार व्यक्ति आए। उस नीतिकार व्यक्ति ने अपनी बुद्धि से, ये देश खंडित होने वाला था, टुकड़े टुकड़े होने वाला था, उस नीतिमान व्यक्ति ने भी इस देश को खंडित होने से बचाया। उस व्यक्ति का नाम हम लेते हैं आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने भी अपनी बुद्धिमत्ता से चंद्रगुप्त को तैयार किया और इस आर्यवर्त देश को खंड खंड होने से बचा दिया। चाणक्य चले गए, फिर देश के ऊपर विपत्ति आई है, फिर यवन आ गए थे और यवन यहाँ बहुत कुछ उत्पाद कर रहे थे। उन चाणक्य की नीति के अनुसार चलने वाले, कृष्ण की नीति के अनुसार चलने वाले एक और योद्धा पैदा हुए, जिन योद्धा का नाम हम लेंगे छत्रपति शिवाजी। महाराणा प्रताप सूरवीर थे, बहुत थे, लेकिन जिस नीति से लड़ना चाहिए था, ऐसा लगता है राणा प्रताप उस नीति को नहीं ले पाए। सीधा सीधा लड़ते थे, शत्रु को जिस भी तरह से हराना है तो हराना है। छत्रपति शिवाजी गुरिल्ला युद्ध करते थे, छिप छिप करके भी युद्ध करते थे। उन्होंने उन नीतियों के अनुसार औरंगजेब के छक्के छुड़ा दिए थे। औरंगजेब उस समय यदि किसी हिंदू राजा से डरता था तो छत्रपति शिवाजी से डरता था। और हमारे आर्योपदेशक घटना सुनाया करते हैं मंच से। क्या घटना सुनाया करते हैं? कहने लगे कि ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और एक मुसलमान औरंगजेब की बड़ाई कर रहा था और छत्रपति शिवाजी की बुराई कर रहा था। और बुराई करते करते ये कह बैठा कि भाई, औरंगजेब तो तुम्हारे छत्रपति शिवाजी का फोटो अपने शौचालय में लगा करके रखता था। अपमानित करना चाह रहा था कि शौचालय में लगा करके रखता था। हमारे आर्य समाज के एक व्यक्ति बैठे हुए थे, कहने लग गए कि तू ठीक कहता, बिल्कुल ठीक कहता है कि छत्रपति शिवाजी का फोटो शौचालय में रखता था। क्यों? क्योंकि औरंगजेब को कब्जी रहती थी और छत्रपति जी को देख करके दस्त लग जाते थे, कब्ज टूट जाती थी। यदि औरंगजेब किसी से डरता था तो छत्रपति शिवाजी वीर से डरता था। नीतियों से काम लिया उन्होंने, वो चले गए तो फिर देश के ऊपर विपत्ति आई, देश टूटने वाला था, खंड खंड हो जाता। एक और लौह पुरुष, वीर पुरुष पैदा हुए और उस व्यक्ति ने देश को टूटने से बचा लिया। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
पटेल के सामने भी सैकड़ों रियासतें इस देश की हो जाती, देश के टुकड़े टुकड़े हो जाते, लेकिन वो भी ऋषि दयानंद जी का भक्त है। ऋषि दयानंद जी का आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव उनके अंदर भी था, और वो जिस नीति से गांधी जी चल रहे थे उन नीतियों को उन्होंने छोड़ दिया था। आप अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद में बहुत बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्मारक बनाया है, संग्रहालय और स्मारक बनाया है। जब आप पूरे स्मारक को देख करके बाहर निकलने लगेंगे तो बाहर के दरवाजे निकलने से पहले पटेल का एक वाक्य लिखा हुआ है। वहां वाक्य लिखा हुआ है, उन्होंने कहा कि गांधी जी अहिंसा की बात करते हैं, मैं उनसे सहमत हूं, लेकिन जिस अहिंसा की बात करते हैं राष्ट्र के लिए, वो अहिंसा मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं करोड़ों लोगों का ट्रस्टी हो चुका हूं और करोड़ों लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। जिस अहिंसा को गांधी जी लेकर के चल रहे हैं उस अहिंसा से राष्ट्र की रक्षा नहीं हुआ करती। वो वाक्य पटेल जी का उस संग्रहालय में आप देख सकते, बहुत सुंदर संग्रहालय बना हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही तो थे जो जूनागढ़ और हैदराबाद जैसे नवाब की घुटने टिका देते हैं। क्यों? क्योंकि आर्य समाज ने भूमिका बना रखी थी हैदराबाद में, और जब घुटने टेक दिए थे निजाम ने, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे ज्यादा यदि श्रेय देना चाहते हैं, श्रेय देते हैं तो आर्य समाज को श्रेय देते हैं। वो कहते हैं कि यदि आर्य समाज या भूमिका तैयार नहीं करता तो ये काम नहीं कर सकते थे। बाद में कुछ कह लीजिएगा, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब वो बाद में कह लीजिएगा, मुझे पता है, इन लोगों को भी पता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तैयार की है मोदी जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सज्जनों माता, वो चले गए तो फिर देश के ऊपर विपत्ति आई थी। राजा ठीक होता है तो देश ठीक हो जाता है, राजा ठीक होता है तो देश जीवित हो उठता है। सज्जनों माताओं, इन लोगों ने देश को जीवित किया था और कुछ लोगों ने देश को मारने की ठान ली थी, मारने की। एक तरफ 13 वोट है, एक तरफ 2 वोट है, और कितना बड़ा पक्षपात उस इतिहास में कर डाला, कितना बड़ा पक्षपात किया है एक व्यक्ति के जिसका चरित्र तो पैसे का नहीं था, जिसका योग्यता कुछ भी नहीं थी, उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री की गद्दी के ऊपर बैठा दिया और योग्य व्यक्ति को उस गद्दी से दूर कर दिया। कितना बड़ा इस देश के साथ अन्याय किया, धोखा किया उसने। महात्मा गांधी ने इस देश के साथ बहुत बड़ा धोखा किया कि एक अयोग्य व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना करके अपनी जिद के कारण बैठा दिया और एक योग्य व्यक्ति को दूर रख दिया। और आप विचार करके देखिएगा, उनकी अहिंसा का विश्लेषण करिएगा। अहिंसा का जब विश्लेषण करने लगते हैं तो वो अहिंसा मुसलमानों के लिए तो है, लेकिन हिंदुओं के लिए कोई अहिंसा नहीं थी उनके मन में। इतिहास पढ़ना, एक बार बीमार हो गए। हंसराज रहबर एक लेखक हैं, उन्होंने किताब लिखी। लिखते हैं कि गांधी जी एक बार बीमार हो गए, कमजोर हो गए। कमजोर हुए तो उनको कहा गया कि शरीर में ताकत लाने के लिए आपको दूध पीना पड़ेगा, गाय का दूध पियो, शरीर में ताकत आएगी। इन्होंने जिद पकड़ रखी थी, कह रखा था कि मैं गाय का दूध नहीं पीऊंगा, मैंने संकल्प ले रखा है। क्यों? क्योंकि गाय का दूध पीने से हिंसा होती है। हम बछड़े का दूध छीन लेते हैं, हिंसा होती है। जिद पे अड़ गए, दूध नहीं पीऊंगा। इनके साथ एक नैयर नाम की महिला रहती थी, डॉक्टर सुशीला नैयर। सुशीला नैयर रहती थी। महिला स्वभाव इतने अच्छे ढंग से समझा दिया और वो समझ भी गए कि ठीक कहती है। उन्होंने समझाया कि गांधी जी, आपने गाय का दूध न पीने का संकल्प ले रखा है, बकरी का तो नहीं ले रखा, बकरी का तो पी सकते हैं। और तत्काल समझ में आ गई कि ठीक कहती है, गाय का ले रखा है संकल्प, तो बकरी का नहीं ले रखा, मैं बकरी का पी सकता हूं। और बकरी का दूध पीना शुरू कर दिया और बकरी साथ में भी रखते थे। अब अहिंसा का विश्लेषण कर लीजिए। गाय प्रायः एक बच्चा देती है और बकरी प्रायः
कम से कम 2 देती है और 3 भी दे देती है। तो एक बच्चे का दूध छुड़ाना बड़ी हिंसा है या 2-3 का दूध छुड़ाना बड़ी हिंसा है? इनकी ये तो अहिंसा थी सज्जनों माताओं। गांधी जी ने थोप दिया एक अयोग्य व्यक्ति को और उन लोगों ने इस देश राष्ट्र को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हिंदी भाषा उसी समय राष्ट्र भाषा बनती, लेकिन नेहरू ने नहीं